एक और नया दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर की आराधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आराधना का मतलब होता है कि परमेश्वर को वर्थ देना, गिविंग वर्थ टू हिम। परमेश्वर के वैल्यू को समझना, उसको वर्थ देना, उसका आदर करना, उसका इज्जत करना। कई सारे लोग सोचते हैं कि आराधना करने का मतलब सिर्फ गीत गाना होता है। नहीं, आराधना का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। आप जो भी चीज़ करते हैं तो आप उसके द्वारा परमेश्वर को इज्जत देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और शैतान को अपने मनों में काम करने नहीं देते, दैट मीन्स यू आर वर्शिपिंग गॉड। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। मुझके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज एक सुंदर दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप जीवित परमेश्वर के वचन के पास आ सकें और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा कर सकें। जब और आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और इन दिनों हम 17 पद से लेकर 20 पद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन पदों में बाइबल के बहुत गंभीर विषय का उल्लेख किया गया है जो जनरली इस विषय पे लोगों को जानकारी नहीं होती और बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसलिए जब और आप इस पाठ को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। अगर आप ध्यान से इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इन वचनों को समझ पाएंगे। देखिए, कई बार कई सारी चीजें कई तरह की होती है। देखिए, आप स्कूल में जब जाते हैं और स्कूल पढ़ते हैं तो कई सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं। और जब आप कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और सब्जेक्ट में भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं, तो जब आप कोई पुस्तक को खोलते हैं तो उसके कई सारे चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं। तो कई सारे चैप्टर जो होते हैं वहां पे अगर 10 चैप्टर्स हैं तो उसमें से कोई चैप्टर आपको बहुत हार्ड होगा, कोई चैप्टर थोड़ा सा आपको इजी होगा, कोई चैप्टर तो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उस पुस्तक को इस प्रकार सेटअप तैयार किया गया है, क्योंकि उसके लेवल अलग अलग के हैं। यानी जब आप कोई पुस्तक को पढ़ते हैं, कोई गणित की पुस्तक निकालते हैं या कोई ग्रामर की पुस्तक निकालते हैं, तो कुछ ग्रामर या कुछ ऐसे लेसन जो उस किताब में है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। पर कुछ कुछ बातें जो होती है ज्यादा कठिन होती है। कई बार आपको जहां 10 मिनट लगता है वहां आपको 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट उस प्रकार का है। इसलिए वैसे सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं। आप देखिए, आप कॉलेज पढ़ते तो आप जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज के पैटर्न में चेंज हो जाता है। तब आप जानते हैं कि वहां पे आप पूरी पुस्तक से बोलेंगे भाई 10 प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है और इस 10 में से 5 प्रश्न आपको हल करना है। एक प्रश्न का जो अंक है 20 अंक निर्धारित किया गया, 100 अंक का ये प्रश्न है, पेपर है। तो कई बार इंसान क्या सोचता है कि उसको सिर्फ 5 बनाना है। देखिए, 5 बनाना है और वहां पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 यूनिट है, यानी एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 10 प्रश्न होंगे और सिर्फ 5 बनाना है। तो इंसान उसमें से यह सोचता है कि इसमें जो 5 यूनिट में से 3 यूनिट की पढ़ाई कर लिया जाए, क्योंकि 3 यूनिट का वो जब वो पढ़ेगा तो तीनों यूनिट के सारे प्रश्न यानी 6 प्रश्नों को वो तैयारी अच्छे से कर लिए रहेगा, तो 5 प्रश्न अच्छे से बना पाएगा। इसलिए जो 2 यूनिट है, जो कठिन यूनिट है, उसको वो साइड में और बगल में रख देता है कि ये यूनिट मेरे समझ में आने वाला तो है नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करता। और जो 3 यूनिट है मैं उसको पढ़ाई करके जाऊंगा कि 3 यूनिट में से 6 प्रश्न आएंगे तो मैं 5 प्रश्न हल कर लूंगा। ऐसा इंसान सोचता है और सिर्फ 3 यूनिट की पढ़ाई करके वो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कुछ चैप्टर थोड़ा कठिन है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो पर वो कब फायदे में रहता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं, जानते हैं, अच्छे से समझते हैं या कॉलेज पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि अगर उसने 10 प्रश्न एक साथ लिख दिया है और उसमें बोलेगा कि 5 हल करो, तब तो कुछ फायदा वहां पे हो सकता है। पर अगर उसने हर यूनिट में और करके प्रश्न पूछ दिया तो वहां गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पेपर जो सेटअप तैयार किया जाता है कॉलेजेस में, आप जानते हैं कि हर यूनिट में क्वेश्चन नंबर 1 और अथवा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लिख देता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने जो 3 यूनिट पढ़ा है तो उसमें 2 में से 1 बनाने का है, तो आप सिर्फ एक ही प्रश्न बनाएंगे, भले दोनों आपको आता होगा। इस यूनिट का सिर्फ एक ही प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, आप 2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और करके पूछ दिया। इसका मतलब आप जो 3 यूनिट तैयारी करके अगर आपने गया है तो मात्र 3 प्रश्न को ही आप लिख पाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है क्वेश्चन पेपर का सेटअप चेंज कर दिया।
गड़बड़ हो गया, परेशानी हो गई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ 3 यूनिट से समझ के बैठा था कि पिछली बार जो ऐसा पेपर सेट हुआ था इसलिए इस बार भी होगा। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब आप बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल में कुछ सारे सब्जेक्ट जो हैं थोड़े से ज्यादा मेहनत लगते हैं, ज्यादा परिश्रम लगते हैं उस चीज को समझने के लिए। जबकि आप एक सांसारिक पुस्तक को समझने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, और जिस किताब को पूरी दुनिया पढ़ती है उसके कितने मेहनत की जरूरत पड़ेगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम कुछ सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हम बारीकी से छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा मदद करता है कि हम उन बातों को समझ सके। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने यहां पे देखा होगा कि यीशु मसीह उस समय के जो सदुकी थे, फरीसी थे, जो यहूदी लोग थे, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं पद 17 में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। जब आप इस बात को पढ़ते हैं तो मैंने आपको पिछले संडे बताया था सबसे पहले कि हम लोग अंदर में जाएं, पहले यह समझिए कि व्यवस्था क्या होता है। मैंने व्यवस्था की परिभाषा आपको समझाई। कोई भी शब्द की एक परिभाषा होती है, अगर उस शब्द को आप अच्छे से जान जाएंगे तो उसके अंदर क्या लिखा है उसको समझने में आपको मदद होगा। इससे थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ आप सारे लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि आप बाइबल को अच्छे से समझ पाए और बाइबल के अंदर क्या लिखा है जानने के लिए उसके शब्द का अर्थ क्या होता है, उस शब्द के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आज जो नए लोग होते हैं उनको कई बार समझने में और समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाइबल जो है 2 भागों में बटी हुई है। एक को हम पुराना नियम कहते हैं और दूसरे को नया नियम कहते हैं। पुराना नियम का जो व्यवस्था है उसको लेके कई लोगों में कई सारे विचारधाराएं हैं, इसलिए हम इन दिनों उन सारे डाउट्स को क्लियर करते करते हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज मैं आपके सामने जो बात है इससे जुड़ी वो मैं ये रखना चाह रहा हूं कि फरीसी लोग कह रहे थे कि यीशु मसीह व्यवस्था को बदलने के लिए आया है, यानी यीशु ने जो व्यवस्था इस्राएली लोगों को दिया था उसमें चेंज करने के लिए आया है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार को इस सप्ताह आप लोग घर में जाकर कम से कम 5 से लेकर 7 अध्याय को आप 3-4 बार पढ़ें। इस हफ्ता आप मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय को कम से कम 3-4 बार आप घर में पढ़ें, जिससे कि आपको कुछ बातें दिमाग में आएगी, कैसे यहां पे किन किन बातों को यीशु मसीह ने किस कॉन्टेक्स्ट में समझाया है, जिसे हम समझ पाएं। आज मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जब लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने लॉ को यानी व्यवस्था को, जो पुराना नियम है, पुराना नियम का मतलब आप जानते हैं कि प्रभु ने जो व्यवस्था दी थी इस्राएली प्रजा को, जिसका जिक्र निर्गमन में, ले व्यवस्था में, गिनती ले व्यवस्था में और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर की व्यवस्था इस्राएली प्रजा को दी गई थी। उस समय चर्च नहीं था। आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को चुना था। इस्राएली जो लोग हैं, इस्राएल जो देश बना है, उन लोगों को परमेश्वर ने चुनकर एक अलग समाज बनाया था और उनको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी पहचान को बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको नियम कानून की पुस्तक उपलब्ध कराया था। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो जो लोग थे उनको लगने लगा कि यीशु मसीह अब इस पुरानी व्यवस्था को बंद करने वाले हैं, पुराने कानून अब बंद होने वाला है। इसलिए उस समय के जो धर्म गुरु थे, उस समय के जो शिक्षक थे, उस समय के जो बड़े बड़े अधिकारी थे इस्राएली समाज में, उनको डर लग गया कि अब यहूदी धर्म समाप्ति की ओर बढ़ने वाला है और ये समाप्त हो जाएगा और यीशु मसीह एक नए धर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है वर्ल्ड में। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए यीशु मसीह यहां पे उस समस्या का निराकरण कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज भी कई चर्चेस में, कई कलीसियाओं में जो कई प्रकार की प्रथाएं हैं, ट्रेडिशन है, अंदर घुस के आ गया है, जो बाइबल नहीं बताती, उन चीजों को लोगों ने अपना लिया है। और ऐसे जैसे कि आज कोई व्यक्ति आज के ट्रेडिशन को या गलत चीजों को बखान करना चाह रहा है और बताना चाह रहा है, खंडन करना चाह रहा है, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने समय में यहूदियों लोगों के बीच में जो ट्रेडिशन आ गए उसको खंडन करना चाह रहा है। इसलिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो लिखता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। यानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं धरती पर इसलिए नहीं आया हूं या मैं इसलिए धरती पे जन्म नहीं लिया हूं कि मैं व्यवस्था को या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप कर दूं।
बाइबल में आप देखेंगे कई बार कई कई शब्द इस्तेमाल किए गए हैं व्यवस्था के लिए। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, अगर और आगे आप पढ़ेंगे 7वां अध्याय उसका 12वां पद में लिखता है कि क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है, यानी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। अगर आप पढ़ेंगे और आगे में लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 44वें पद में मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और भजन की पुस्तक, 3 चीजें लिखा। व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और भजन की पुस्तक, यानी जो वो टेस्टामेंट है, वो पुराना नियम को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। इसको यीशु मसीह समझा रहे हैं। एक है जो मूसा की पहली पुस्तक, उसके बाद जो नबियों की पुस्तक है, और जो भजन वहां पे लिखे गए हैं वे पुराने नियम को दर्शाता है। फरीसियों को लग रहा था सिर्फ मूसा की व्यवस्था की बात चल रही है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं सिर्फ मूसा की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं जो पहली 5 पुस्तकें हैं, मैं तो भजन की भी बात कर रहा हूं, और मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, यानी जो बाइबल में पढ़ते हैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, जैसे शायर में और होशे, वो जो भविष्यद्वक्ताओं जो प्रॉफिट है उनके बारे में बात कर रहा हूं, करा यीशु मसीह, मैं उन्हें भी पूरा करने आया हूं। बाइबल में यीशु मसीह इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास। इसका मतलब क्या, यीशु मसीह व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर 1 बात वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को नष्ट या अंत करने मैं नहीं आया। यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं कि व्यवस्था को लेकर, यानी परमेश्वर के वचन को लेकर यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया हूं। मैं व्यवस्था को नष्ट करने या उसका अंत करने नहीं आया हूं। सबसे पहली बात यीशु मसीह उस समय के लोगों को बताना चाह रहे हैं, मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था का पालन किया था, और इसलिए लिखता मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया हूं। दूसरी बात यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी। भजन 119वां अध्याय अगर आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उसके 89 से लेकर उसका आगे जो है उसके आगे में हम लोग देखते हैं 89 से लेकर उसके 96 तक, ये जो भजन है इसे हम लामेत कहते हैं इब्रानी भाषा में, और वो लिखता है ही हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया है इसलिए वह बनी है। परमेश्वर तेरी व्यवस्था अनंत काल के लिए तूने स्थिर कर रखा है। नोबडी कैन चेंज इट। यीशु मसीह उस समय के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था निरंतरता, व्यवस्था की निरंतरता बने रहेगी। जीसस asserting that the perpetuity of the law will be always there. व्यवस्था की निरंतरता हमेशा बने रहेगी, व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आगे वो लिखता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये क्या मतलब है? यीशु मसीह बता रहे हैं कि व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी। आकाश और पृथ्वी जब से बनी है तब से एक जगह में स्थिर है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, पुस्तकें बदल जाएगी, नई नई डिस्कवरियां हो जाएंगी, नई नई पुस्तकों में संशोधन होगा, नए नए कानून बनेंगे, कानून में संशोधन होंगे, है ना। आप जानते हैं कि हर देश में समय समय के हिसाब से कानून में संशोधन भी होते जाते रहते हैं, बट इट इज नॉट विद द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, बिकॉज हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर ने दुनिया को दिया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए कितना जरूरी है मेरे और आपके लिए परमेश्वर की व्यवस्था को समझना। यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। वहां पे एक और उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है, आपको समझ में शायद ना आया हो। वहां लिखता है कि एक व्यवस्था से एक मात्रा और एक बिंदु भी नहीं टलेगा। एक मात्रा और एक बिंदु बाइबल में लिखा गया है।
एक मात्रा या एक बिंदु, एक मात्रा या एक बिंदु। आप समझते हैं मात्रा और बिंदु क्या होता है? आप लोग मात्रा में बहुत फर्क हो जाता है और बिंदु में भी बहुत फर्क हो जाता है। जैसे आप कोई भी चीज लिखते हैं, कई बार बिंदु जब मात्रा लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लगाते हैं, हाँ, अगर आपको इंग्लिश में आप रैट लिख रहे हैं, RAT रैट, पर अगर आप आर जो है ऐसा करके आर नीचे लिखते हैं और आर के नीचे में एक लाइन रहता है इस टाइप का, अगर उस लाइन को आपने हटा दिया, एक मात्रा आपने हटा दिया रैट में, तो वो मात्रा बन जाता है पी। रैट जो हो जाता है वो पैट बन जाता है, मतलब पूरा टोटल मीनिंग चेंज हो गया। वैसे एक और मात्रा जैसे ई है, ई में अगर 3 लाइन होता है, एक सीधा लिख के 1 2 3 ई बन गया। अगर आपने नीचे का मात्रा को मात्रा जो नीचे लाइन है उसको आपने हटा दिया तो ये हो गया, यानी टोटल शब्द चेंज हो गया। कोई भी चीज में छोटा सा मात्रा से पूरी चीजें बदल जाती है, गलत अर्थ निकल जाता है, इसलिए मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे, आप बोल रहे मैं व्यवस्था को बदलने आया हूं, मैं तो व्यवस्था का एक एक मात्रा, एक एक बिंदु को मैं पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द स्मॉल पॉइंट ऑफ द लॉ, मैं उसे पूरा करने आया हूं। उसे कहते हैं मात्रा। अब बिंदु आप अच्छे से समझते हैं, बिंदु क्या होता है? आप जैसे आई इंग्लिश में स्मॉल लेटर में आई लिखा जाता है तो ऊपर में डॉट लगा जाता है, तब वो हो जाता आई। लाइन लिखे छोटा सा डॉट, तब होता आई। अगर डॉट नहीं लिखा तो आई नहीं है। उसी प्रकार कोई भी चीज का हम लोग छोटा सा बिंदु लगा देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। बिंदु को हटा देते हैं तो भी बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मैं व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज मैं और आप प्रभु के पास आए हैं। यद्यपि हम बहुत सारी बातों को सीखना चाह रहे हैं, पर इतने जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी बातें हैं, अगर मैं बहुत फास्ट आपके साथ आगे बढ़ूंगा तो इन बातों को न मैं आपको समझा पाऊंगा ना आप उसे समझ पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक चीज करना चाहता हूं, वो ये है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है तो व्यवस्था को अंत करने में नहीं आया, किसी दूसरे की बनाई हुई यानी योजना उसको बंद कर दिया नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो परमेश्वर का दिया गया है और परमेश्वर ने भी व्यवस्था दिया था, परमेश्वर ने ही लोगों को दिया था। परमेश्वर अपने जुबान से कभी पलट नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे वचन में इस प्रकार लिखता, मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया। यीशु मसीह बता रहे नंबर 1 बात व्यवस्था के बारे में, नंबर 2 व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी, वो स्थिर रहेगा। आज मेरे और आपके पास स्थिर वचन परमेश्वर ने दिया है, मैं और आप इस स्थिर वचन के पास रहें। मेरा और आपका परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आज जब और आप प्रभु के पास आए हैं, कई बार आपको लग सकता है कि कोई आपके साथ ऐसी चीजें हो, कोई ऐसी घटनाएं हैं, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं या बाइबल की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, तब आप हमेशा याद रखें, आज जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते हमेशा याद रखें, सारी चीजें बदल सकती है, सारे गवर्नमेंट चेंज हो सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चेंज हो सकती है, कानून कायदे बंद चेंज हो सकते हैं, पर परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा स्थिर रहेगा। उस व्यवस्था को आप अपने दिल से और अपने मन से लगा के रहें, और उस व्यवस्था को मैं और आप जानना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं जो प्रभु ने दुनिया को और हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन, जब हम आपके वचन के पास आते हैं प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं जो आप कभी नहीं बदल दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस व्यवस्था को, और जैसा आज हमने भजन में भी देखा कि लोग नाश इसलिए हो रहे हैं या तोड़ रहे हैं व्यवस्था को, पर प्रभु आप धरती पर इसलिए आए क्योंकि आप व्यवस्था को पूरा कर सके। आज प्रभु जब हम आपके वचन के पास आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन को आपने प्रिजर्व कर रखा, इसलिए आज इतने सालों के बाद भी प्रभु ये वचन आज हमारे पास एज इट इज है, क्योंकि यू हैव प्रिजर्व योर वर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन को प्रिजर्व कर रखा है। एक बहुत बड़ा यूनिकनेस ऑफ द स्क्रिप्चर, एक बाइबल की बहुत बड़ी विशेषता, परमेश्वर जिसको आपने
ज्यों का त्यों वचन को आपने स्थिर कर रखा है। आज हमारे पास वो परमेश्वर उस वचन को आपने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं जो हमें जीवन देता है। आज जितनों ने भी परमेश्वर इस वचन को सुना, हम धन्यवाद देते, सुनने वाले हैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारी मदद करे। कई बार कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती प्रभु, पर हम धन्यवाद देते, सुंदर वचन आपने हमें हर एक के हाथों में दिया है। हम कई बार उसके वैल्यू को नहीं समझते परमेश्वर, पर आपने हमें दिया है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।